Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is scattering of light. So, basically, scattering. Why we see sky as a blue color? Because due to the most of light of scattering is due to blue colors, क्योंकि जो सन रेज है वो बेसिकली वाइट लाइट को एमिट करता है, बट रास्ते में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने वाला है ब्लू लाइट का, इसीलिए स्काई अपीयर्स एज अ ब्लू कलर, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ ब्लू कलर. हमें वो सिर्फ इमेजनरी दिखता है ब्लू कलर का, राइट. फिर बारी आती है सनसेट और सनराइज की. तो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड वी नो दैट इट्स एटमॉस्फेयर, राइट. सो ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज वो यहाँ पर होगा, और जब दोपहर होगी तो सन एग्जैक्टली ऊपर होगा, मतलब कि वहां से जो रेज आने वाली है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट होगी. सो वहां पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तब. ये कब की बात है, 12 PM की बात है, राइट. 12 बजे सन एग्जैक्टली ऊपर होगा. ओके. अब अगर यहाँ पर ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की वो सनराइज या फिर सनसेट की हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही सनराइज होगा तो यहाँ पर होगा, सनसेट होगा तो यहाँ पर होगा, दोनों में ही सेम डिस्टेंस पे होगा. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी सन रेज इंसिडेंट हो रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, तो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है अर्थ पे पहुँचने के लिए. डिस्टेंस ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में भी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा इस रे को. एंड वी नो दैट सन रे इज अ वाइट लाइट. सो सन ऑलवेज एमिट्स वाइट लाइट, और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा. यस. तो रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर जो भी लाइट रे है वो अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट होगी, बट वही इंसिडेंट हो पाएगी लाइट रे कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा वेवलेंथ वाला ही लाइट यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा, वो अर्थ तक पहुँच पाएगा. जिसकी वेवलेंथ कम है उसका क्या होगा, तो वो बीच में ही पूरा स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा. तो ऐसी ही बात वायोलेट या फिर ब्लू लाइट के साथ भी हो रही है, वो बीच में ही बिखर रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है. तो यहाँ पर जो भी लाइट रे एंटर हो सकती है उसकी कलर होगी रेड. दैट्स वाई रेड कलर की ही लाइट यहाँ पर पहुँचती है, इसीलिए हमें सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज वी सी सन एज अ रेडिश कलर, राइट. बट अगर वो ऊपर होता था तो 12 बजे सन कैसा दिखता है, वो येलोइश ऑरेंज दिखता है. तो तब क्या हो रहा है कि लाइट को ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधी आ रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी कम होगा. तो वो सीधी आने के कारण वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो इट सीम्स टू बी एज अ येलो और ऑरेंज कलर, राइट. तो इस वजह से वो रेड दिखता है. तो ये उसका बेसिक सा एग्जांपल है. अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ. तो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब कि ए इज मच ग्रेटर देन लैम्बडा. इसको बोलेंगे हम लोग रेले स्कैटरिंग. अब क्वेश्चन है ए क्या है. ए इज द एरिया ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स. तो जब कभी भी डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल की अगर साइज ज़्यादा होगी हमारे लैम्बडा से, तो वहाँ पर रेले स्कैटरिंग होगा, और वहाँ पर फिर जो भी आसमा है वो हमें ब्लू दिखेगा. एक्चुअली वायलेट दिखना चाहिए वहाँ पर भी, बट वायलेट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर आवर आइज, इसीलिए वो हमें ब्लू दिखता है. तो इसीलिए ब्लू, ये इसका रीज़न है कि क्यों जो हमारी स्काई है वो ब्लू दिखती है और हमारा जो सनराइज सनसेट है वो रेड दिखता है. दिस इज द रीज़न. बट वी सी क्लाउड्स एज अ वाइट कलर, वो वाइट दिख रहा है वहाँ पर. तो उसका रीज़न है वहाँ पर लैम्बडा इज ग्रेटर देन ए. तो लैम्बडा इज ग्रेटर देन ए मतलब कि
जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें विजिबल लाइट रे की वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इट अपीयर्स एज अ वाइट कलर, क्योंकि सन, जो हमारा सन है वो वाइट लाइट ही इंसिडेंट कर रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स के कारण वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता। ये जो रीज़न है उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट वी सी क्लाउड्स एज वाइट कलर। So guys, that's our scattering of light. That's it for today. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. Hello friends, one small correction here, and that correction is for Rayleigh scattering. Here it must be much less than lambda, and here for no scattering, lambda is much less than a. बिकॉज रेले स्कैटरिंग के लिए हमारे जो डस्ट पार्टिकल है उसकी एरिया बहुत ही कम है हमारी विजिबल लाइट से, तो वहाँ पर रेले स्कैटरिंग होगा। और यहाँ पर नो स्कैटरिंग बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स साइज इज मोर देन आवर विजिबल लाइट वेवलेंथ, राइट। तो उसकी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की साइज ज़्यादा होने से यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन होगा, और इसीलिए वी सी क्लाउड्स वाइट कलर। और यहाँ पर रेले स्कैटरिंग के कारण जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, एंड वी सी सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एज रेड कलर. So that's one small correction here. So thank you guys.